+1 class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we started chapter 1 sets and we discussed first 3 questions of exercise 1.1. So today we are going to discuss the next 3 questions, question number 4, 5 and 6 of exercise 1.1. तो let's get started. तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेट बिल्डर फॉर्म की. तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? इन विच वी डू नॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट, रादर वी डिफाइन अ रूल. तो यहाँ पे आपको रोस्टर फॉर्म दी हुई है. इसका फर्स्ट पार्ट देखो. सबसे पहले आप इसका कुछ नाम रख लो. लेट इट बी सेट ए. तो ये आपको दिया है 3, 6, 9, 12. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है उसको चेक करना है, क्योंकि हमने एक रूल जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना है. अब देखो ये जो चारों नंबर हैं ये 3 के टेबल में आ रहे हैं. तो सबसे पहली तो इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल रही है कि ये चारों नंबर 3 के टेबल में आ रहे हैं. सेकेंडली यहाँ पे 3 का टेबल हमने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ 3 1 3 से लेके 3 4 12 तक लिखा. तो इसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी वो देखो कैसे बनेगी. सेट बिल्डर फॉर्म तो यहाँ पे आएगा सेट ए इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 3n. और यहाँ पे n जो है वो आपका क्या है? नेचुरल नंबर. और साथ में n के ऊपर एक कंडीशन है कि n इज़ स्ट्रिक्टली लेस देन, या आप लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 4. अब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझना. ये 1-2 पार्ट आप करोगे फिर ही आपको अच्छे से समझ आएगा. तो इसमें मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे है क्या. देखो सेट ए क्या है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स. ये उन सभी एक्स की कलेक्शन है सच डैट, इस तरह से कि x इज़ इक्वल टू 3n. और n क्या है? नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. जो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से. तो ये तो इन्फानाइट होते हैं, ये तो ख़त्म नहीं होते. बट मैंने यहाँ पे n के ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि n जो है ये 4 से बड़ा नहीं होगा, या तो 4 होगा या 4 से कम होगा. यानी पहले 4 नेचुरल नंबर ही आपने लेने हैं. अब देखो अगर n की वैल्यू यहाँ 1 फिल कर देंगे तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या बनेगी? 3 1 3. अगर हम यहाँ पे n की प्लेस पे 2 फिल कर दें तो 3 × 2 इट विल बिकम 6. अगर आप 3 फिल करते हो तो 3 3 9. अगर आप 4 फिल करते हो तो 3 4 12. एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गिवन इन द क्वेश्चन. तो ये बोथ साइडेड ट्रू होना चाहिए. यहाँ से ये चीज़ बन गई, यहाँ से ये चीज़ बन गई. तो रोस्टर फॉर्म से हमने कौन सी फॉर्म बना ली? सेट बिल्डर फॉर्म. आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट, फिर और क्लैरिटी आएगी. आपको दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड 32. हाँ जी, यहाँ पे इस सेट का आप कुछ भी नाम रख लो. लेट अस कॉल इट सेट बी. तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए अगेन यहाँ पे आप देखो कि ये जो नंबर्स हैं ये किस टाइप के हैं. पैटर्न को आपने आइडेंटिफाई करना है. अब देखो यहाँ पे कोई ये भी बोल सकता है कि ऑल दीज नंबर्स आर इवन, नो प्रॉब्लम इन दैट. बट यहाँ पे 6 कहाँ है, फिर 10 कहाँ है, 12 कहाँ है? तो ये सारे नंबर तो नहीं आ रहे. तो ये इवन तो है, बट किस तरह के नंबर है? तो देखो ये जो नंबर है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, वेयर n आपका क्या है? नेचुरल नंबर. एंड n मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5. देखिए स्टूडेंट, इसको समझाता हूँ मैं आपको. अगर आप n की वैल्यू, n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर. 1 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? 5 तक. 1 2 3 4 5. अगर आप n की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दो तो 2 रेज टू पावर 1. 2 रेज टू पावर 1 क्या बनेगा? 2. ये आपके सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट है. x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर, अगर हम यहाँ पे 2 फिल कर दें तो 2 2 4. ये आपके सेट का सेकेंड एलिमेंट है. अगर आप यहाँ पे 3 फिल कर दो तो इसको आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे. 2 2 4 2 8. ये जो डॉट है ये भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है. ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेसिमल को नहीं कर रहा है. छोटी क्लासेस में आपने किया 5.3, तो ये डेसिमल था, इसको हम लिखते थे 53/10. बट हियर इट इज़ नॉट डेसिमल, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मल्टीप्लिकेशन. अगर आप n की जगह पे 4 फिल करते हो तो 2 को 2 से आपने 4 बार मल्टीप्लाई करना है. तो 2 2 4 2 8 2 16. और सिमिलरली 2 रेज टू पावर 5 हमारे पास क्या बनेगा? 32. एंड दैट्स इट. तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल डिस्कस इट्स नेक्स्ट पार्ट. Yes students, in the third part we are given set C 5 25 125 625. तो यहाँ पे अगेन आप चेक करो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए किस टाइप का रूल यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा. तो ये बिल्कुल क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 जो है उसी टाइप का है. तो x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n.
और यहाँ पे n आपका क्या है, नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 1 5 बन रहा है, 5 की पावर 2 5 5 ज़ा 25, 5 रेज टू पावर 3 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू 4 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, एंड दैट्स इट। तो ये आपकी बन गई सेट बिल्डर फॉर्म। आगे है इसका पार्ट 4, इसको मैं सेट डी लेट कर रहा हूँ। यहाँ दिया है 2 4 6 एंड सो ऑन। नाउ सी दीज आर इवन नंबर्स, और कौन से इवन नंबर है, फाइनाइट या इनफाइनाइट, यानी ख़त्म हो रहे हैं या चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इज इक्वल टू 2n वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये उन x की कलेक्शन है जहाँ पर x किसके इक्वल है, 2n के, और n आपका क्या है, स्मॉल n आपका क्या है, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, यानी n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 रखोगे, 2 2 ज़ा 4, 3 रखोगे, 2 3 ज़ा 6, एंड इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा। इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 2, साथ में आप लिख सकते हो पॉजिटिव मल्टीपल, एक्स इज़ अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2 एंड दैट्स इट। तो इस तरह से इसका आंसर और भी तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आगे देखो कि इसका पार्ट 5, तो यहाँ पे आपको दिया है 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। क्वेश्चंस आर नॉट रियली टफ बट यू नीड टू पे अ लिटिल बिट अटेंशन। देखो ये जो सेट ई है, यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 4 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, इसी तरह से चलता जा रहा है, और लास्ट एंट्री आपके पास क्या है, 100। तो देखो ये 1 के बाद 4 कैसे आया, तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि 1 और 4 का जो डिफरेंस है वो 3 आ रहा है, अब 4 और 9 का जो डिफरेंस है वो 5 आ रहा है, इस तरह से बाय सिमेट्री वो नेक्स्ट जो मेंबर है वो सोचेंगे कि नेक्स्ट 9 के बाद क्या आएगा। हालांकि यहाँ पे लॉजिक ये है कि 1 का जो स्क्वायर है वो आपके पास क्या होता है, 1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 ज़ा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 ज़ा 9। तो ये रफ वर्क है, ये आप साइड पे कर लेना। तो सेट ई जो है, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या बनेगा, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये किसी नंबर का स्क्वायर है, और कौन से नंबर का स्क्वायर है, सबसे पहला नंबर 1 का, नेक्स्ट 2 का, नेक्स्ट 3 का। तो ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं स्क्वायर और कहाँ तक जा रहे हैं, 10 तक। तो n के ऊपर आप कंडीशन लगा दो, एक तो n नेचुरल नंबर है, साथ में n की जो वैल्यू है वो 10 या 10 से कम होगी। तो सेट E इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे आपको ये 6 सेट्स दिए हुए हैं एंड दीज आर गिवन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो यहाँ पे आपने इनके सारे जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पे एक्सप्रेस करने हैं। तो देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सेट ए, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, ऑड और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपकी काउंटिंग, उसमें से आपने सारे ऑड नंबर लिखने हैं। तो कौन कौन से आएंगे, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, क्योंकि ऑड नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो सारे तो आपने लिखने नहीं। नेक्स्ट है आपके पास सेट बी, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है जो कि -½ से बड़ा है और 9/2 से कम है। अब इसको ध्यान से देखना, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे कंडीशन दी है कि x इज़ ग्रेटर देन -½ एंड लेस देन 9/2। अगर मैं इसको यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में करूँ तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, और 9 का हाफ क्या होगा, 4.5। तो अगर यहाँ पे आप एक नंबर लाइन बनाओ, ये मेरे पास यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ कहीं होगा आपका 4.5, और यहाँ पे है मेरे पास -1 -2, इस तरह से यहाँ पे कहीं होगा -0.5। तो -0.5 से आगे और 4.5 से पीछे कौन कौन से आपके इंटीजर बन रहे हैं, देखो यहाँ पे एक 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, ये आप ऑरली करोगे। तो 0 1 2 3 एंड 4। तो दिस वाज सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सेकंड
we will discuss few more parts, but before that pause the video and note it down students. Yes students, now see the third part of question number 5. We are given set C, it is the collection of all those x where x is an integer such that x square is less than equal to 4. अब देखो ये उन इंटीजर्स की कलेक्शन है जो x square is less than equal to 4 को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई. अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं 0 प्लेस कर दूँ तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0. क्या 0 4 से कम है, बिल्कुल है. तो ये 0 तो आपके सेट का जो मेंबर है ये पक्के से होगा, तो यहाँ पे 0 तो आना ही आना है. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 1 प्लेस करूँ तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 विच इज़ ऑल्सो लेस देन 4, ये भी आएगा. यहाँ 1 आ गया. अगर आप 2 का स्क्वायर करो वो 4 आ रहा है, तो 4 इज़ इक्वल टू 4. तो यहाँ पे इक्वलिटी का भी ऑप्शन है, या तो आपका आंसर 4 से कम आना चाहिए या 4 के इक्वल. तो 4 के इक्वल आ रहा है, यानी 2 भी यहाँ पे आएगा. इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 3 की बात करूँ तो 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, बट 9 जो है इट इज़ नॉट लेस देन 4, तो ये गलत हो गया. तो 3 से आगे आपने बिल्कुल नहीं जाना, 2 पे आपने टर्मिनेट कर देना है. अगर आप नेगेटिव नंबर्स की बात करो तो -1 का जो स्क्वायर है दैट इज़ सिंपली 1 एंड विच इज़ लेस देन 4, तो ये आएगा. सिमिलरली -2 का स्क्वायर ये 4 आ रहा है. आपको पता है कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव. तो 4 जो है इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 4, तो ये भी आपने लेना है. तो यहाँ पे -1 भी आएगा, -2 भी आएगा. -3 का जो स्क्वायर है वो अगेन 9 बनेगा एंड विच इज़ नॉट ट्रू. तो यहाँ पे जो आपका थर्ड पार्ट है उसका सोल्यूशन यही बनेगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2. पार्ट डी जो है इसमें आपको बोला है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल. तो ये तो बहुत ही सिंपल है. आपने लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इन सेट थ्योरी रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड. तो आपने सारे लेटर लिखने हैं विदाउट रेपिटेशन, L O Y A. तो आगे दोबारा से L आ गया वो आपने नहीं लिखना है एंड दैट्स इट. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 4. पार्ट 5 है आपके पास, सेट E इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट एक्स इज़ ए मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. अब देखिए स्टूडेंट, ये उन मंथ्स की कलेक्शन है जिसमें 31 डेज नहीं होने चाहिए. चाहे 30 हो, चाहे 29 हो, 28 हो, डजेंट मैटर, 31 नहीं होने चाहिए. तो 31 डेज़ जो हैं ये किन मंथ्स में होते हैं ये आपको रूल पता है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कि ये जो आपके हैंड की ये जो जॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो एलिवेशंस हैं, बोन्स की जो एलिवेशन है मसल की, यहाँ पे होते हैं आपके 31 डेज़ वाले मंथ. ये जो डिप्रेशंस हैं इनमें क्या होते हैं आपके पास 30 डेज़ या लेस देन 31 डेज़. तो यहाँ पे आपके पास है जनवरी, ये नहीं लिखना आपने, 31 डेज़ है. फेबररी ये पक्के से लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फेबररी. हाँ जी, फेबररी के बाद मार्च नहीं आएगा. अप्रैल, अप्रैल तो पक्के से आना है. अप्रैल के बाद मई, तो मई नहीं आपने लिखना. जून, जून लिखेंगे. हाँ जी, जून के बाद आगे जुलाई, जुलाई नहीं आपने लिखना. अगस्त, अगस्त में भी 31 है. सितंबर, सितंबर आप लिखोगे. तो यहाँ तक हम पहुँचे थे सितंबर. अक्टूबर, अक्टूबर नहीं आएगा. नवंबर आएगा, आगे दिसंबर नहीं आना. तो ये नवंबर पे आपका जो सेट है ये टर्मिनेट हो गया एंड दैट्स इट. तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ पार्ट 5. आगे है स्टूडेंट्स इसका पार्ट 6. सेट एफ इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के. अब देखिए आपको पता है कि ए से लेके जेड तक जो टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से वोवल कितने होते हैं, वोवल कितने होते हैं 5. A E I O U, ये आपने किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर में. तो जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं 26 में से अगर ये 5 माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स. तो 26 - 5 हमारे पास क्या होते हैं 21 कॉन्सोनेंट्स. तो इन 21 कॉन्सोनेंट्स में से आपने वो कॉन्सोनेंट लिखने हैं जो लेटर के से पहले पहले आ रहे हैं, यानी के से पहले पहले. तो सबसे पहले तो आपका ए ही नहीं आएगा क्योंकि ए क्या है वोवल. बी लिखोगे आप, सी भी आएगा, डी भी आएगा. ई नहीं आएगा क्योंकि ई इज़ एन वोवल, ई इज़ अ वोवल. तो ई के बाद एफ, एफ आएगा. जी, एच, आई नहीं आपने लिखना, जे आएगा. और के से पहले पहले लिखने हैं. तो दीज विल बी द रिक्वायर्ड एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट एफ. तो स्टूडेंट्स दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल मैचिंग वाला, इसको भी करते हैं फटाफट कंप्लीट. तो देखिए 6th क्वेश्चन में मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो लेफ्ट साइड पे ये सेट्स आपको दिए हैं रोस्टर फॉर्म में,
राइट साइड पे आपको सेट्स दिए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, आपने इनको कनेक्ट करना है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या बनेगा। इन चारों में सबसे पहले तो क्रिस्टल क्लियर है कि ये जो मैथमेटिक्स वाला है इसका आंसर क्या बनेगा, डी। तो थर्ड का तो आपका आंसर जो है वो पक्के से डी बनने वाला है, क्योंकि इसी के लेटर यहाँ पे एक्सप्रेस किए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी देखते हैं 1 2 3 6। अब यहाँ पे अगर आप नज़र मारो तो x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइज़र ऑफ 6। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे कौन से नंबर हैं जो प्राइम भी हों और जिनके टेबल में 6 आ रहा है। अब देखो प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 ये वाले। तो इनमें से कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, तो 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं बस, 2 और 3। और लेफ्ट साइड पे ये सेट कहाँ पड़ा है, सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड का आंसर तो आपका क्या आएगा, ई। अच्छा, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट इसका पार्ट बी राइट साइड पे, तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, यानी 1 3 5 7 9 11 ये वाले। तो आपने 10 से पहले पहले लेने हैं। तो देखो यहाँ पे पार्ट 4 बन रहा है, तो पार्ट 4 का आंसर क्या आएगा, बी। एंड दैट्स वाई जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर फिर क्या आएगा, सी। एक ही ऑप्शन बचा। अगर आप चेक करोगे तो ये देखो 1 2 3 6 और यहाँ है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स वेयर एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ऐसा नेचुरल नंबर, ऐसी काउंटिंग जिसमें वो नंबर आपने लेने हैं जिनके टेबल में 6 आता है, तो 1 2 3 6 यही 4 नंबर आएंगे। तो स्टूडेंट, दिस वाज योर एक्सरसाइज 1.1। आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।